कि क्या इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर आना जरूरी है। इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो ग्रामर मिस्टेक होगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरा टेंस गलत हो गया, सब लोग मुझ पे हंसेंगे। आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और मैं भी मस्त हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत लोग सोच के कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं उसे क्लियर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि क्या इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर आना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मेरा आंसर है नो। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका कारण भी मैं बता रही हूँ। क्योंकि बचपन में जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो क्या पहले हम ग्रामर अपना ठीक करके तब बोलना शुरू करते हैं? नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बच्चा अपने फैमिली में कम्युनिकेट करता है मम्मी पापा एंड भाई बहन सबसे, तो वो अपने ग्रामर को पहले नहीं सीखता है। वो पहले अपनी टूटी फूटी जो भी उसकी भाषा होती है, उसका लैंग्वेज होता है, पहले वो बोलना शुरू करता है ना। उसके बाद वो आगे आगे जैसे जैसे समय बीतता है वो फ्लुएंट होता जाता है अपनी भाषा में। तो ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश भी है। जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो जाहिर है आपसे ग्रामर मिस्टेक होगा ही। लेकिन अब जब आप बोलना सीख जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू, तो आपकी जो है गलतियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम होती जाएंगी। ठीक है, पहले आप बोलना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर के बारे में सोचिए। पहले ये मत सोच के डर जाइए कि अगर मैं बोलना शुरू करूंगी इंग्लिश में या शुरू करूंगा तो ग्रामर मिस्टेक होगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरा टेंस गलत हो गया, सब लोग मुझ पे हंसेंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, पहले मैं भी यही सोचती थी। मैं सोचती थी कि जब मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, अगर कोई ग्रामर मिस्टेक बता देगा तो मैं वहीं पे डिमोटिवेट हो जाऊंगी फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने धीरे धीरे मैं सोच रही थी कि मैं अपने अंदर इसको कब तक दबा के रखूंगी, जब मैं बोलना चाह रही हूँ आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। एवरीबडी नोज हाउ इम्पोर्टेंट इंग्लिश इज, बट नाउ आई कैन टेल यू फ्रेंड्स, अगर आप धीरे धीरे अपना इंग्लिश अगर आप इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप शुरू कीजिए बोलना। ठीक है, आपके डेली यूज के सेंटेंसेस है उसको आप धीरे धीरे अपने रोजमर्रा की लाइफ में उसको लाइए। धीरे धीरे आप बोलिए, मन नहीं बोलिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप मतलब तेज आवाज में बोलिए। अगर आपको बुक रीडिंग करने आती है तो आप तेज आवाज में अच्छे से बुक रीड करिए। जैसे आप कोई सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, आई गो मार्केट यस्टरडे, ग्रामर के हिसाब तो ये गलत है, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन में ये होता है कि जब आप सामने वाले को कोई बात बताना चाह रहे हैं और सामने वाला वो बात समझ गया है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन वहाँ हो गया। आप ये मत सोचिए कि ये मैंने ग्रामर मिस्टेक कर दी है। ठीक है, ग्रामर मिस्टेक तो है ही, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी सामने वाले को बताना चाह रहे हैं वो सामने वाले की समझ में आ गया है, तो बस हो गया, इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गई। आप इसको एकदम से नहीं बेटर कर सकते हैं। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। फ्रेंड्स, जब तक आप नहीं बोलेंगे तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी? मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट अभी एकदम परफेक्ट नहीं हूँ बोलने में, लेकिन हाँ जब मैंने बोलना शुरू किया स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, हिचकिचाहट होती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब मैं बोलना शुरू की डे बाय डे मेरी जो है इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर खुद ब खुद आती गई। इतनी अच्छी इंग्लिश, इतना परफेक्ट तो मैं भी नहीं बोल पाती हूँ ना, लेकिन हाँ ये है कि मैं किसी के सामने अब कॉन्फिडेंट होकर बोल सकती हूँ। भले ही थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, मैं बोल रही हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। कि ग्रामर के चक्कर में मत पड़िए, ग्रामर के पीछे मत भागिए। फ्रेंड्स, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, वो सबको आती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीजिए बाय बाय।